चैप्टर 1 बढ़ती उम्र में भी युवा। आखिर आपके अस्तित्व की वजह क्या है? आखिर आपके होने का कारण क्या है? हमारा जीवन कितने ही शांति से क्यों ना गुजर रहा हो या फिर कितने ही उतार चढ़ावों से क्यों ना गुजर रहा हो, हर किसी के मन में ये सवाल एक बार तो ज़रूर आता है। क्यों? सही कहा ना? नमस्कार, आज चर्चा में है ऐसी ही एक किताब, जापानी जीवन दर्शन पर आधारित बहुत ही प्रेरक और प्रसिद्ध किताब, जिसका नाम है इकिगाई। जापानियों के अनुसार हर किसी के पास अपना एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे और अन्य देश के लोग इसे कुछ और कहेंगे, लेकिन हर किसी के पास अपना एक इकिगाई होना चाहिए। कुछ लोगों को अपनी इकिगाई मिल गई है तो कुछ लोग अभी भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। हालांकि उनका इकिगाई उनके अंदर ही होता है, बस उन्हें ज़रूरत है गहराई में जाकर संयम के साथ अपने इकिगाई को ढूंढने की। ओकिनावा एक ऐसा द्वीप जहां 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोगों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। वहां के निवासियों का मानना है कि उनके सुबह उठने की वजह है उनका मिला हुआ उनका इकिगाई। कुछ भी करो पर कभी रिटायर मत होना। जब आपको स्पष्ट रूप से आपका इकिगाई मिल जाता है तो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य, संतुष्टि और खुशी अपने आप ही मिल जाती है। इस किताब का उद्देश्य आपको आपका इकिगाई खोजने में मदद करना है और जापानी फ़िलॉसफ़ी से तन, मन और बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने का राज आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। जापान में रहने वाले लोगों की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वे लोग कभी रिटायर नहीं होते। उनका स्वास्थ्य उन्हें जब तक अनुमति देता है वे अपना पसंदीदा काम करते ही रहते हैं। देखा जाए तो जापान में रिटायर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे अंग्रेज़ी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम पर जाना बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द होता है, वैसा कोई भी शब्द जापानी भाषा में नहीं है। एक नेशनल ज्योग्राफिक रिपोर्टर डैन ब्यूटनर के अनुसार जापानी लोगों के लिए अपने जीवन का उद्देश्य इतना खास होता है कि वे रिटायरमेंट जैसे शब्द के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। अधिकतर युवा लोगों का द्वीप। दीर्घायु के रहस्य का अध्ययन करते समय लेखकों को पता चला कि जापानी लोगों के खान पान और तौर तरीके और खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई उनके दीर्घायु का एक बड़ा कारण है। ओकिनावा में 100 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर अध्ययन करने के बाद अनोखे तथ्यों के बारे में पता चला, जिसके बाद इन शतायुओं को असाधारण व्यक्ति कहना गलत नहीं होगा। पहला, ये लोग केवल ज़्यादा साल जीते ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ कैंसर, हृदय रोग, सूजन संबंधी और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बाकी जगहों की अपेक्षा इन लोगों को बहुत कम होती हैं। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका तो इतना प्रभावी और आनंदमय होता है कि दूसरे देश के लोग इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इनके रक्त परीक्षण में उम्र बढ़ाने वाले फ्री रेडिकल्स बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका कारण उनका केवल 80% तक पेट भर के खाना खाना है। इतना ही नहीं, डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी यहाँ बहुत कम होती हैं। यहाँ की औरतें कई और देशों की औरतों की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं और बहुत अधिक समय तक जीती हैं। हालांकि इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान हम इनमें से प्रत्येक निष्कर्ष पर विचार करेंगे, परंतु अनुसंधान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उनके लंबे उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना है और प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना ही है। दीर्घायु लोगों के 5 टापू। दुनिया के ब्लू जोन्स में ओकिनावा पहले स्थान पर आता है। ओकिनावा में विशेष रूप से महिलाएं अधिक समय तक जीवित रहती हैं। डैन ब्यूटनर ने अपनी पुस्तक द ब्लू जोन्स में क्षेत्रों की पहचान की है और उनका विश्लेषण किया है। वो निम्न प्रकार हैं। पहला, ओकिनावा, जापान।
विशेष रूप से द्वीप का उत्तरी इलाका। यहाँ के स्थानीय लोग सब्जियों और टोफू जैसे आधारों का भरपूर सेवन करते हैं, जो कि एक छोटी सी प्लेट में परोसा जाता है। इसके अलावा इकिगाई की फिलॉसफी में आता है मोई, या करीबी दोस्तों का एक समूह, जो उनकी दीर्घायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2, सर्डिनिया, इटली। इस द्वीप के स्थानीय लोग सब्जियों का भरपूर सेवन करते हैं और प्रतिदिन 1 या 2 गिलास वाइन भी पीते हैं। ओकिनावा की तरह यहाँ के लोग भी लंबी आयु का श्रेय सामाजिक जुड़ाव को ही देते हैं। नंबर 3, लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। शोधकर्ताओं के समूह के अध्ययन के अनुसार ये लोग अमेरिका के दीर्घायु लोगों में से हैं। नंबर 4, द निकोया पेनिनसुला, कोस्टा रिका। यहाँ के लोग 90 वर्ष की उम्र तक काम करते रहते हैं। सुबह 5 बजे उठकर अपने खेतों में काम करने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। नंबर 5, इकरिया, ग्रीस। तुर्की के तट पर स्थित इस द्वीप के हर 3 निवासियों में से एक 90 वर्ष की आयु से अधिक जीता है, जबकि अमेरिका में इसका प्रतिशत सिर्फ 1 है। इसी वजह से इस टापू को दीर्घायु लोगों का टापू भी कहा जाता है। 500 बीसी से चली आई जीवन शैली को इनका श्रेय जाता है। किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा और इसके तथाकथित दीर्घायु पर विशेष ध्यान देते हुए यहाँ के लोगों के लंबे समय तक जीने के पीछे के मुख्य कारणों का परीक्षण करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू हैं, जहाँ संसाधनों की कमी होने के कारण समुदायों को एक दूसरे की मदद करनी होती है। कई लोगों के जीवन का इकिगाई एक दूसरे की मदद करना ही है। 5 ब्लू जोन के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार दीर्घायु लोगों के जीवन का राज है खाद्य संस्कृति, व्यायाम, अपने जीवन का उद्देश्य जानना अर्थात अपने इकिगाई को जानना, और सामाजिक जुड़ाव। इस समाज के लोग अपने जीवन का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं कि उन्हें तनाव कम हो और वे मांसाहार, संसाधित खाद्य पदार्थ और मदिरा पान का सेवन कम से कम करते हैं। ये लोग भारी भरकम व्यायाम नहीं करते हैं, परंतु अपने खेतों में काम करते हैं। बात करते वक्त इनको चलना पसंद है। ब्लू जोन के लोग वाहन से चलने की अपेक्षा पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोग सभी दैनिक जीवन में हल्की फुल्की गतिविधि होते रहने के लिए अपने खेतों में काम करते रहते हैं। 80% का राज। जापान में हमेशा इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाची बू, जो कि खाना खाने से पहले और बाद में दोहराई जाती है, जिसका मतलब है अपना पेट केवल 80% तक ही भरें। जी हाँ, ये काफ़ी पुरानी सीख है जिसमें कहा गया है कि इतना न खाएं कि पेट भर जाए। इसीलिए ओकिनावा के निवासी उतना ही खाते हैं जिससे उनका पेट बस 80% ही भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उससे खाना पचाने में जो ऊर्जा खर्च होती है वह बच जाती है। साथ ही इसमें तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन प्रक्रियाओं की कमी भी कम होती है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट 80% भरा या नहीं। इसीलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है, हमें तभी खाना रोक देना चाहिए। पेट भरने के बाद बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीज़ें, लंच के बाद का वो एप्पल पाई, जो हमारा दिल जानता है कि हमें खाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसको खाने से हो सकता है आपको कुछ देर के लिए आनंद महसूस हो, लेकिन अगर आप उसको उस समय टाल देंगे तो यकीन मानिए आपको लंबे समय तक जीवन आनंदमय लगेगा। खाना किस तरीके से परोसा जाए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। जापान के लोग छोटी छोटी थालियों में खाना परोसते हैं, जिसकी वजह से कम खाना खाते हैं। वहाँ खाना 5 प्लेटों में परोसा जाता है, जिनमें से 4 छोटी और एक उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। 5 प्लेटों में रखे खाने को देखकर आपको लगेगा कि आप कितना सारा खाना खाने वाले हैं, पर जब आप अपना खाना ख़त्म करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने खाना कम ही खाया है और आपको दोबारा भूख लगने लगती है। इसलिए जब विदेशी जापान जाते हैं तो उनका वज़न घट जाता है और वे पतले भी हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे से पता लगा है कि
ओकिनावा के लोग प्रतिदिन खाने में 1800 से 1900 कैलोरी तक लेते हैं और उनका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 22 होता है, जबकि अमेरिका के लोग प्रतिदिन 2200 से 3300 कैलोरी लेते हैं और उनका BMI 26 से 27 तक होता है। ओकिनावा के निवासी डेली कम से कम 30 ग्राम हरी सब्जियां खाते हैं और हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद आदि चीज़ें खाते हैं। पोषण वाले चैप्टर में हम विस्तार से जानेंगे कि 80% में कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो लाभदायक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। मोआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा के लोग कहीं और की अपेक्षा ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यह उनकी संस्कृति का ही एक भाग है। मोआई का मतलब है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का समूह। इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मोआई संकल्पना की शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई थी, जब कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था, बाकी लोग उसकी मदद करते थे। मोआई के सदस्य हर महीने चंदा इकट्ठा करते थे। ये चंदा समूह में खाना खाने, खेल खेलने, जापानी शतरंज खेलने और जिसमें सबकी रुचि हो उस प्रकार की चीज़ें आयोजित करने में खर्च किया जाता है। जो भी चंदा समूह के द्वारा इकट्ठा होता था और समूह में किए गए सारे खर्चों के बाद जो भी पैसा बच जाता था, उसे एक व्यक्ति को दे दिया जाता था, जिसका चुनाव रोटेशन के आधार पर होता था। इस प्रकार मोआई में जो सदस्य होते हैं, उनके आर्थिक और भावनात्मक दोनों ही ज़रूरतें पूरी होती हैं। अगर मोआई के किसी सदस्य को पैसे की ज़रूरत हो तो उसे पैसे उधार भी दिए जाते थे। इन सभी बातों का हिसाब किताब रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस योजना का फ़ायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा का एक विश्वास बना रहता है। मेरी मदद के लिए पूरा समाज है। इस भावना के साथ यहाँ के लोग तनाव मुक्त रहते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ली है। अब हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि क्यों आजकल लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। साथ ही इकिगाई से हमें क्या फ़ायदे होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पुस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।